चलो बच्चों, चलो बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी पार्ट 8 चैप्टर 8 का, चैप्टर 3 का पार्ट 8। ठीक है, इसमें फिगर इट आउट है, इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देयर इज़ ओनली वन सुपर सेल नंबर। ये सुपर सेल बोला, देयर इज़ ओनली वन सुपर सेल नंबर ग्रेटर देन ऑल इट्स नेबर्स। भाई सुपर सेल तो वही होता है ये जो अपने नेबर से ज़्यादा हो। इन दिस ग्रिड, if you exchange two digit of one of the numbers, there will be four supercells. Figure out which digit to swap. बोलें कि यहाँ पे एक दिया हुआ है और इसमें ब्रैकेट में ये जो सेल है ये आपका सुपर सेल है जो सेंटर्ड में। अब बोल रहे हैं कि कोई किस में हम ऐसा कोई चेंज कर दें, किस डिजिट में स्वैपिंग कर दें। मतलब जैसे मान लीजिए कि हमारा लिखा हुआ है 62871, तो हम कुछ स्वैपिंग ऐसा कर दें कि हमारे 4 सुपर सेल जनरेट हो जाएं। तो सुपर सेल की तो यही डेफिनेशन होती है कि सुपर सेल जो होती है हमारी एडजेसेंट सेल जो होती है उससे उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा, इसलिए सुपर सेल है। तब इसको थोड़ा सा गेस करें हम, तो गेस करने पे हमको दिख रहा है यदि इस 6 को हम यहाँ कर दें 1 की जगह और 1 को हम कर दें 6 की जगह, तो ये हमारा नया नंबर जो आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा 1 6 1 6, तो 1 की जगह चला जाएगा ना। तो 1 2 8 7 6 ये नंबर आ जाएगा इसकी जगह पे। क्या आ गया 1 2 8 7 6। अब देखिए क्या ये सुपर सेल तो हट गया। कितने सुपर सेल आपके बने? ये एक सुपर सेल बन गया, ठीक है, क्योंकि इससे भी बड़ा हो गया, इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा, इधर तो कुछ नंबर ही नहीं। ये एक सुपर सेल बन गया क्योंकि 4 सुपर सेल बनाने थे ना आपको। ये भी देखिए सुपर सेल बन गया एक, क्योंकि इसका नंबर भी इससे ज़्यादा हो गया। ये भी एक सुपर सेल बन गया। तो हमारे 4 सुपर सेल, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ और 4 यहाँ, ये हमारे यहाँ 4 सुपर सेल क्या हो गए, तैयार हो गए। 4 सुपर सेल आपके रेडी हो। केवल हमने बेटा किया क्या, 6 को 1 की जगह कर दिया और 1 को 6 की जगह कर दिया, या स्वैपिंग कर दिया, स्वैप कर दिया। ठीक है, समझ में आया? यह है आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी राउंड्स डज योर ईयर ऑफ बर्थ टेक टू रीच द कॉपरेकर कांस्टेंट। बोला कितने राउंड आपको चलना पड़ेगा, कितने राउंड आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यदि आप अपने ईयर को लेके कॉपरेकर कांस्टेंट को प्राप्त करना चाहें। हाउ मेनी राउंड्स डज योर ईयर ऑफ बर्थ टेक टू रीच द कॉपरेकर कांस्टेंट। चलिए अब ले लेते हैं आपकी ईयर ऑफ बर्थ। ईयर ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ हमने आपकी ले लिया 2014, ठीक है, क्या लिया 2014। अब 2014 में कितने डिजिट हैं हमारे, 2 0 1 और 4 डिजिट हमारे पास हैं। अब इन 4 डिजिट को लेकर के हम कॉपरेकर कांस्टेंट देखते हैं कितने राउंड में आता है। चलिए, कॉपरेकर कांस्टेंट में होता क्या है, सबसे पहले हम लार्जेस्ट नंबर फाइंड करते हैं इन 4 डिजिट को लेकर के, फिर स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करते हैं, फिर दोनों नंबर का डिफरेंस निकालते हैं, यही होता है। चलिए निकालते हैं। इसका लार्जेस्ट नंबर यदि हमने निकाला बेटा 2014 से, तो लार्जेस्ट नंबर हमारा मिलेगा 4210, ठीक है, यही मिला। स्मॉलेस्ट हमारा क्या मिलेगा, स्मॉलेस्ट में 1024। अब क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया आपका 1 और ये हो गया बेटा आपका 3, ये आ गया 3186। ये राउंड 1 हुआ। कौन सा राउंड हुआ, राउंड 1।
फिर हमने लार्जेस्ट निकाला, तो ये हमारा 3186 आया, इसे फिर लार्जेस्ट निकालें तो क्या आएगा, सबसे बड़ी संख्या, फिर उसके बाद वाली, फिर उसके बाद वाली, फिर उसको, ये आया 8631। स्मॉलेस्ट निकालना है, सबसे छोटी 1, उसके बाद 3, उसके बाद 6, उसके बाद 8, इसका फिर डिफरेंस निकालें। ये हमारा होने जा रहा है राउंड 2। अब इसका डिफरेंस बेटा हम निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका आ गया 11 से 8 गया 3, 2, 12 से 6 गया 6, 5, 5 से 3 गया 2, 8, 8 से 1 7, ये आ गया 7263। अब इससे फिर लार्जेस्ट निकालें, सबसे बड़ी जो डिजिट हो इसमें सबसे किनारे 7, फिर उसके बाद वाली 6, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 2, स्मॉलेस्ट निकालें। स्मॉलेस्ट क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका 2, 3, 6, 7, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब इसको फिर माइनस कर लें, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 12 से 7 गया 5, 2, 12, 12 से 6 गया 6, 5, 5 से 3 गया 2, 7 से 2 गया 5, 5 2 6 5। ठीक है, ये हमारा कौन सा राउंड हुआ बेटा, थर्ड राउंड। अब आते हैं इसका, इससे फिर लार्जेस्ट निकालना हमको, फिर लार्जेस्ट निकाला मैंने, इससे फिर लार्जेस्ट निकाले, लार्जेस्ट क्या आया 5265 हमारे पास डिजिट है, लार्जेस्ट 6552, यही आया। स्मॉलेस्ट निकाल लिया, स्मॉलेस्ट क्या आएगा 2556, माइनस किया, डिफरेंस निकालना है। जब 12 से 6 गया 6, 4 बचा, 14, 14 से 5 गया 9, यहाँ भी 4 बचा, 14, 14 से 5 गया 9, 5 यहाँ, 5 से 2 गया 3। ठीक है, यह आ गया आपका 3996। ये हमारा कौन सा राउंड हुआ, राउंड 4। अब फिर लार्जेस्ट हमने निकाला, खूब कैलकुलेशन आराम से करना, कैलकुलेशन में एक डिजिट इधर का उधर आपका हुआ तो आंसर नहीं आएगा, आप कॉपरेकर कांस्टेंट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, बहुत लंबा कैलकुलेशन होगा। तब करते हैं, अभी तक तो नहीं मिला कॉपरेकर कांस्टेंट, अब देखते हैं आगे। लार्ज नंबर यहाँ फिर निकालो बेटा, हमारे पास डिजिट मिली है 3996, इसका लार्जेस्ट निकालना है तो 9963, इसका स्मॉलेस्ट निकालना है 3699, फिर माइनस कर दिया, क्या आया आंसर, 13 से 9 गया 4, 5, 15, 15 से 9 गया 6, 8, 8 से 6 गया 2, 9 से 3 गया 6। ये हमारा हुआ कौन सा राउंड, राउंड 5। बगल में राउंड भी लिखते जा रहे हैं, फिर हम लार्जेस्ट निकालते हैं। अभी तो कॉपरेकर नहीं मिले हमको, कॉपरेकर जी का कांस्टेंट नहीं मिला हमको। अब फिर देखते हैं, लार्जेस्ट 6642, स्मॉलेस्ट 2466, माइनस कर दिया, 12 से 6 गया 6, 3 यहाँ बचा, एक कैरी दे दिया था ना इसको, 3 बचा, और 13, 13 से 6 गया बेटा 7, 13 से 6 गया 7, यहाँ 5 हो गया, 5 से 4 गया 1, और 6 से 2 गया 4। ठीक है, ये आ गया हमारा 4176। ये हमारा हो गया कौन सा राउंड, 6। अभी भी कॉपरेकर कांस्टेंट नहीं दिख रहा है कहीं, अदा पता नहीं है। चलिए 7th करते हैं, फिर लार्जेस्ट निकालते हैं। लार्जेस्ट क्या होगा बेटा इसका, हमारे पास डिजिट है 4176, इसका लार्जेस्ट क्या होगा 7641, स्मॉलेस्ट क्या होगा 1467। ठीक है, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस करने में भी कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने किया 11 से 7 गया 4, 3, 13 से 6 गया 7, 5, 5 से 4 गया 1, और 7 से 1 गया 6, 6174। ये कौन सा राउंड हुआ बेटा, 7th राउंड। फिर लार्जेस्ट निकालें ज़रा, इसका लार्जेस्ट क्या होगा 7641, और स्मॉलेस्ट क्या होगा 1467।
हाँ अब मिल गया। अब देखिए यहाँ पे जो हमने निकाला ये 7th राउंड में ही हमको ये कांस्टेंट मिल गया, क्योंकि इसका जब लार्जेस्ट निकालना है तो ये देखिए ये लार्जेस्ट वही आ रहा है जो ये ऊपर है 7641, और स्मॉलेस्ट भी वही है जो ये है, तभी इसको माइनस करते रहेंगे वही रहेगा। तो हमारा कॉपरेकर कांस्टेंट क्या मिला, कॉपरेकर कांस्टेंट कितना मिला 6174। ठीक है, कितने राउंड पे मिला, आफ्टर द 7th राउंड। कितने राउंड, आफ्टर, यहाँ लिख देंगे आफ्टर 7 राउंड। ठीक है, मिल गया कॉपरेकर कांस्टेंट। चलो बेटा अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं ये, वी आर द ग्रुप ऑफ 5 डिजिट नंबर बिटवीन दीज एंड दीज। बोल रहे हैं कि 5 डिजिट नंबर का ग्रुप है और जो नंबर हैं 35,000 और 75,000 के बीच की, सच दैट ऑल ऑफ 4 आवर डिजिट आर ऑड। बोल रहे हैं ऑल ऑफ आवर डिजिट आर ऑड, और जितने वो जो 5 डिजिट का नंबर है उसमें सारे डिजिट ऑड रखने हैं। हु इज़ द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर हमको बताना है। कौन सा नंबर बताना है बेटा, लार्जेस्ट। यदि हमको लार्जेस्ट बताना है इसके बीच का, मतलब 35,000 से लेकर के 75,000 के बीच का लार्जेस्ट नंबर बताना है, शर्त एक है कि सारी हमारी 5 डिजिट्स क्या होंगी, ऑड होंगी। अब चलिए बताइए, 35 के ऊपर चलते हैं। लार्जेस्ट चाहिए हमको, मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब इसके करीब का लेंगे। चलिए, लेकिन इसका अंदर ही रखना, 75,000 के बिटवीन आना चाहिए, बिटवीन दिस एंड दिस। ऑड नंबर भी होना चाहिए, तो पहला ऑड नंबर तो यही हो गया, दूसरा ऑड नंबर ये हो गया, तीसरा ऑड नंबर मैक्सिमम वाला लेते हैं, ये लार्जेस्ट नंबर हो गया। इसके बिटवीन है स्मॉलेस्ट, देख लेते क्या है स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट का मतलब इसको लेके चलेंगे, इससे ऊपर का चाहिए। तो 3 तो ठीक है ऑड है, 5 भी ऑड है, इसके आगे सबसे छोटी छोटी संख्या रखेंगे तभी स्मॉलेस्ट आएगा। तो सबसे छोटी छोटी कौन सी है जो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है, 1 1 1। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए, अब उसके आगे क्या, ये तो एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन का आंसर क्या है, हु अमंग अस इज़ द क्लोजेस्ट टू 50,000। बोल रहे हैं कि हु अमंग अस इज़ द क्लोजेस्ट टू 50,000। 50,000 के पास का कौन नंबर इसमें होगा, इसके बीच का 50,000 के पास का, हु, अलग कलर से लिख लेते हैं, अलग आंसर है ना, हु अमंग अस क्लोजेस्ट टू 50,000। अब देखिए 50,000 के करीब कौन सा नंबर है, सारे डिजिट ऑड होने चाहिए, तो हम लिख देते हैं 5 1 1 1 1। ये भी तो इसके पास का ही नंबर है ना, सारे डिजिट ऑड भी हैं। ठीक है, एक और हम देख लेते हैं, इसे हमने लिख दिया 51379। ये भी करीब करीब इसके पास का ही है, लेकिन सबसे पास का कौन सा है, ये वाला नंबर है। ठीक है, ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, एस्टिमेट द नंबर ऑफ हॉलीडेज यू गेट इन अ ईयर इंक्लूडिंग वीकेंड, फेस्टिवल एंड वैकेशन, देन ट्राई टू गेट एन एग्जैक्ट नंबर एंड सी हाउ टू क्लोज योर एस्टिमेट। बोलने का आप एस्टिमेट करिए कि आपको 1 ईयर में कितने हॉलीडे मिलते हैं। उस हॉलीडे में क्या क्या देखना है आपको, वीकेंड देखना है, वीकेंड आपके फेस्टिवल देखने हैं, वैकेशन देखने हैं, ये तीनों आपको काउंट वो करने हैं। वीकेंड
भाई वीकेंड का मतलब कि हफ्ते में आपकी वीकेंड छुट्टी होती है, उसको आप इस्टीमेट करिए कि महीने में कितनी होती है। यदि 1 मंथ में मान लीजिए कि वीकेंड हमारे 4 हुए 1 मंथ में, तो 12 मंथ में कितने हुए, 4 × 12 तो ये हो गया हमारा 48। फेस्टिवल मान लेते हैं कि फेस्टिवल मिला के हमारे 10 फेस्टिवल होते होंगे, तो 2 डेज़ तो 20 डेज़। वैकेशन मान लेते हैं 30 डेज़ का वैकेशन लमसम होता होगा, तो 30 डेज़। तो ये आपका टोटल हो गया 8, 4 2 6 और 3 9। ये आपका टोटल कितना हुआ 98 डेज़। तो आपका 98 डेज़ तो आपका क्या हो गया, ये आपके वैकेशन हो गए। ठीक है, 98 डेज़ क्या हो गए बेटा, वैकेशंस। ठीक है, ये एस्टिमेट आपने लगा लिया। अब इसको ओरिजिनल कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है। ठीक है, ये एस्टिमेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसकी एग्जैक्ट आंसरिंग कुछ नहीं हो सकती, आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। नंबर 5 ये भी एस्टिमेशन का है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ लीटर्स अ मग अ बकेट एंड अ ओवरहेड टैंक। आपके घर पे जो मग है वो कितने लीटर का है, एस्टिमेट लगाना है। आपके घर में बकेट जो है वो कितने लीटर पानी उसमें आ सकता है, वो इसमें एस्टिमेट लगाना है। आपके घर पे जो पानी का टैंक रखा हुआ है, छत पे रखा जाता है ना, वो पानी का टैंक कितने लीटर का है वो एस्टिमेट लगाइए, और फिर एक्यूरेट देखिए कि कितना आ रहा है। तो एक्यूरेट कहाँ से देखेंगे, एस्टिमेट ही लगाएंगे। मग जो होगा भाई कितने का होगा, 1 लीटर का होगा। ठीक है, बकेट कितने का होगा, 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर, 25 लीटर। छोटा होगा 10 लीटर, बड़ा होगा 30 लीटर, इसी हिसाब से होगा। टैंक आपका कितना होगा, मान लीजिए किसी का टैंक 100 लीटर का है, किसी का 200 लीटर का है, किसी का 500 का है। तो टैंक बड़ा होगा तो 500 का, छोटा होगा तो 100। ठीक है, तो इस्टीमेट करना है इसको, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, जो आप इस्टीमेट कर देंगे सब ओके, सब सही है। ठीक है बेटा, अब आते हैं आपके 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, राइट 1 5 डिजिट नंबर एंड 2 3 डिजिट नंबर सच दैट देयर सम इज दिस। मतलब एक 5 डिजिट का नंबर आपको लिखना है और 2 3 डिजिट का नंबर लिखना है, और ऐसा लिखना है कि इन 3 नंबर्स के जो तो आपके तीनों नंबर हैं उनके सम कितने हैं, 18670। चलिए एक 5 डिजिट का नंबर यहाँ ब्लॉक बना लेते हैं, 4 और 5। 2 3 डिजिट का नंबर है 1 2 3, एक नंबर, एक और 3 डिजिट का 1 2 और 3। और इसका सम कितना आ रहा है बेटा, सम का मतलब प्लस, हमने इसका सम किया, सम कितना आ रहा है 18670, ये आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं नंबर क्या बढ़ेंगे इसमें। अब यहाँ जीरो लाना है, यहाँ जीरो लाने के लिए सबसे आसान सा क्या है, सब में जीरो भर दो, तो जीरो जीरो सम होगा तो जीरो आ जाएगा। अब यहाँ 7 ले आना है। अब 3 नंबर ऐसा सोचो जिनका सम 7 आ जाए, तो हमने 2 ले लिया, 2 ले लिया 4 हो गए, और 3 कर दिया 7 हो गए। अब यहाँ 3 नंबर ऐसे करने की सम 6 आ जाए, 1 1 2 हो गए, और 4 कर दिया 6 हो गए। और यहाँ 8 आ जाए तो 8 को उठा के यहाँ रख दो, 1 को उठा के यहाँ रख दो, ये कम्बिनेशन आपका बन गया। अब देख लीजिए सम आ रहा है 0 0 0 2 2 4 3 7 1 1 2 और 4 6 8 और 1। ठीक है, ये हो गया। तो ये नहीं कि यही नंबर होंगे, यही डिजिट होंगे, कोई एग्जैक्ट नहीं है। अब इसके तरह आप और मोर ऑप्शन भी हो सकते हैं, और भी कई नंबर हो सकते हैं जिनको आप करके ये सम ले आ सकते हैं। ठीक है, जिसको आप अपने हिसाब से और नंबर ट्राई करिएगा कौन से हो सकते हैं। ठीक है बेटा, अब चलते हैं 7th। क्वेश्चन नंबर 7, चूज अ नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, क्रिएट अ नंबर पैटर्न सिमिलर टू दोज सीन इन सेक्शन 3.9। सेक्शन 3.9 जब आप देखेंगे इस चैप्टर का, तो उसमें इस तरह का पैटर्न बनाओ, कुछ नंबर दिए हुए यहाँ कुछ नंबर लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे पैटर्न करके कुछ नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, और एक आपका ऐसे बना हुआ है पैटर्न, सेल बना के, पीछे जाके देखिएगा सेक्शन 3.9 में, तो यहाँ कुछ ऐसे डॉटेड बने हुए हैं। ठीक है, 3 के बने हैं, 4 के बने, 6 के नहीं 4 के बने, 3 के और 4 के बने हुए हैं। ये तो मैंने अभी कम रो कॉलम बनाया है, ये और बने हुए हैं 7 और 8 के बने हुए हैं।
ठीक है। तो उसमें करके आपको नंबर ऐसा रखना है कि वो नंबर इसके और इसके बिटवीन रहे, ठीक है। वो नंबर चूज कर लेना है और उसका सम निकाल देना है, एंड सम अप टू दीज नंबर। वो नंबर यहाँ लिखने हैं, नंबर लिख करके इस वाले में इसके इसके बिटवीन का नंबर लिखना है और उसके सम निकाल देना। पैटर्न आपको 3.9 सेक्शन से ले लेना है, ठीक है। ये कर लीजिएगा 3.9 वाले को देख के। अब आते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 पे। रिकॉल द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 फ्रॉम चैप्टर 1। चैप्टर 1 का टेबल 1 जहाँ हमने पैटर्न बताया हुआ है नंबर्स का, स्क्वायर नंबर का, क्यूब नंबर का, वहाँ बता रहे हैं कि पावर ऑफ 2 में पावर ऑफ 2 वाला क्या होता है बेटा। जैसे मान लीजिए 2 पावर 8 है, तो 2 पावर 8 में हम क्या लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, कितने हुए, 5 6 7 8, ऐसे हुआ। बोला वाई इज द कोलैड्स कंजेक्चर करेक्ट फॉर ऑल द स्टार्टिंग नंबर्स इन दिस सीक्वेंस। ये बोल रहे हैं कि ये कोलैड्स वाले में क्या होता है कि जब हम इवन नंबर्स को हाफ करते जाते हैं तो एट लास्ट क्या मिल जाता है, हमको 1 मिलता है ना। तब इसमें भी देखिए, इसमें जब हाफ करते जाएंगे तो 1 2 2 1 2 1 2 सब कैंसिल होते जाएंगे। तो एट लास्ट जब सब कैंसिल हो जाएंगे बेटा, तो क्या एट लास्ट क्या आता है, 1 ही पे तो आता है ये कोलैड सीक्वेंस में, क्योंकि सब तो इवन ही आएंगे ना। तो इवन का क्या होना है, हाफ होना होता है। और 2 पावर 8 का हाफ करेंगे 2 पावर 7 हो जाएगा, 2 पावर 7 का हाफ करेंगे 2 पावर 6 हो जाएगा, 2 पावर 6 का हाफ करेंगे 2 पावर 5 हो जाएगा, ठीक है भाई। हाफ करने में एक एक कम होता जाता है 2, तो करते करते हम एट लास्ट कहाँ आ जाते हैं, 1 पे आ जाते हैं। तब इसको ये रिकॉल करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहे हैं कि 100 नंबर से स्टार्ट करिए, चेक इफ़ द कोलैड कंजेक्चर होल्ड्स फॉर द स्टार्टिंग नंबर 100। 100 से स्टार्टिंग करना है आपको, ठीक है। 100 से स्टार्ट करके आपको ले आना है कोलैड कंजेक्चर पे 1 पे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। रूल आपको याद होंगे, कोलैड वाले के रूल क्या हैं, यदि नंबर इवन होगा तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और यदि नंबर ऑड होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, 3 का मल्टीप्लाई होगा उस नंबर में और +1 हो जाएगा। इतना याद रहे, ये रूल आपको याद करने, ये दिमाग में रखना है कोलैड्स के लिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ नंबर लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कितने से स्टार्ट करना है, 100 से। 100 क्या है, ऑड है, इवन है, इवन है। इवन है तो क्या होना है, हाफ 50। इवन है क्या ऑड है, इवन है, क्या होगा, हाफ 25। ये इवन है कि ऑड है, ऑड है। तब अगला नंबर कौन सा आएगा, 25 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड कर देंगे। तो 25 में 3 का मल्टीप्लाई किया 75, भाई 25 में 3 का मल्टीप्लाई करिए, आ गया 75 और 1 ऐड कर दीजिए, क्या गया 76। तो अगला नंबर कौन सा होगा, 76। अब हमको इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए 1 तक जाएगा ये। अब इसका फिर देखिए, फिर इवन हो गया, फिर हाफ हो गया, 36 का हाफ, सॉरी 76 का हाफ 38, फिर हाफ 19। और यहाँ फिर ऑड आ गया, फिर 3 का मल्टीप्लाई होगा, 19 3 जा 57 और 1 58। फिर इवन आ गया, क्या आएगा 29, हाफ हो जाएगा। फिर ऑड आ गया, फिर 29 में किसका मल्टीप्लाई होगा, 3 का, तो 29 3 का मल्टीप्लाई किया 87, 1 ऐड हुआ 88, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं, 88 तो इवन आ गया। फिर अगला नंबर कौन सा होगा, 44। 44 फिर ऑड है, 22, सॉरी इवन है तो 22 हो गया, ये भी इवन है, 11 हो गया। ये देखिए 11 फिर ऑड मिला, ऑड मिला तो 11 में 3 का मल्टीप्लाई 33 और 1 ऐड कर देंगे 34। यही तो बोल रहा है ना कि जो इवन नंबर आए उसको हाफ कर देना है, और जो ऑड नंबर आए उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देना, 1 ऐड कर देना है। तो 11 आया, 11 आपका ऑड नंबर है तो ऑड 11 में 3 का मल्टीप्लाई किया 33 और 1 ऐड कर दिया तो 34। अब फिर इवन हो गया, फिर अगला नंबर हाफ हो जाएगा 17। फिर ऑड आ गया, 17 3 जा 51, 51 हुआ और 1 ऐड कर दिया 52। ये फिर कौन सा नंबर आया, इवन, क्या आ गया 26। फिर इवन, हाफ हो गया 13, फिर आ जाएंगे 13 ऑड हो गया
तो 13 3 जा 39 और 1 40, इवन हो गया 20, इवन हो गया 10, इवन है 5, ऑड हो गया, फिर 5 3 जा 15 और 1 16, 16 फिर इवन हो गया, 16 का 8 8 सॉरी इवन हो गया 4, इवन 2, इवन 1। ये हमारा देखिए कोलाइट्स कंजक्शन 1 पे हम आ गए। ठीक है बेटा, यही ये बोल रहे हैं कि आप 100 से स्टार्ट करिए और इसको कोलाइट्स कंजक्शन 1 तक लेके पहुंचिए। रूल आपको मालूम है बेटा कि अगला नंबर कैसे आएगा, कि वो नंबर यदि इवन होगा तो अगला नंबर लाने के लिए उसको हाफ कर देंगे, वो नंबर यदि ऑड होगा तो उस नंबर में 3 का मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देंगे तो अगला नंबर आ जाएगा। इस सीरीज से हम आगे बढ़ते बढ़ते 1 तक पहुंच गए इसमें। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे बेटा क्या हो गया, कंप्लीट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में एक गेम है, स्टार्टिंग विथ 0। जैसे हमने चैप्टर में प्ले किया था ना, गेम 21 गेम 99 किया प्ले हुआ था, उसी तरह से ये 22 विन के लिए है इसमें। और स्ट्रेटजी आपको बतानी है कैसे हम जीतेंगे। इंक्रीज कितने होंगे, 1 एंड 3, 1 और 3 इंक्रीज होंगे। स्टार्ट होना है 0 से। 2 पर्सन हैं ए और बी। मान लीजिए आप ए हैं, आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप ऐसी कोई स्ट्रेटजी बताइए जिससे आप विन कर जाएं, आपके पास 22 आ जाए, 22 पे ही आदमी जीतेगा। भाई यही तो बोल रहा है, स्टार्टिंग विथ 0 प्लेयर्स अल्टरनेट एडिंग नंबर्स दिस द फर्स्ट पर्सन टू रीच 21 विन्स। जिसका पहले 22 आ जाएगा वो जीत जाएगा। तो हमको 22 लाने के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी, 0 से ही स्टार्ट करना है नंबर। तो इसकी स्ट्रेटजी बनाइए, सोचिए, अपने घर के मेंबर्स के साथ खेलिए, अपने फ्रेंड के साथ खेलिए। और एक हिंट आपको दे रहा हूँ, इसकी जो स्ट्रेटजी होगी बेटा वो होगी कि यदि हम नंबर को स्टार्ट करें, गेम को स्टार्ट करें, स्टार्ट द गेम। जब गेम हम स्टार्ट करेंगे तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो हमको जीतने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। ठीक है, एक आपको हिंट मैंने दे दिया। ठीक है बेटा, और इस तरीके से आपके फिगर इट आउट के पूरे 10 क्वेश्चन आपके यहाँ फिनिश हुए। और इस फिगर इट आउट के ख़त्म होने के साथ ही आपका चैप्टर भी बेटा यहाँ फिनिश होता है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।